Hello and welcome dear students. Okay, so this is our lecture number 1 for the chapter vectors. Okay, तो बेसिकली इस पर्टिकुलर चैप्टर इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर ऑफ मैथ्स, बराबर. ओके, ये और इसका ये जो नेक्स्ट चैप्टर है 3 डायमेंशनल जियोमेट्री, ये दोनों में मैं आपको सिर्फ 2 ही लेक्चर्स देने वाला हूँ. इसके 2 लेक्चर्स और 3 डायमेंशनल जियोमेट्री के भी 2 लेक्चर्स. ओके, ये इनफ है. तो इसमें जितने भी कंसेप्ट आता है वो मैं क्वेश्चन वाइज में आपको रिवाइज करवाऊंगा, बराबर. स्टार्टिंग से कंसेप्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये जो चैप्टर है पूरा टोटली थियरी एंड मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है. तो जैसे जैसे जो फॉर्मूला जो कंसेप्ट क्वेश्चन में आएगा वो कंसेप्ट मैं आपको करवाऊंगा, साथ में लिखते जाऊंगा और आपको भी लिखना होगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से 2014 से लेके 2020 सितंबर तक के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के मैं आपको करवाऊंगा, और उतना ही इनफ है, उसमें सब कुछ आ जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर. और जो 3 डायमेंशनल जियोमेट्री वो 2 चैप्टर्स में आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और सारे के सारे एनसीईआरटी के ही कंसेप्ट आपको याद करने हैं. इसमें लाइक अदर चैप्टर्स एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं है, बराबर. जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन में कई सारी चीज़ें स्पेशली जेडबलई में ही आती है जो एनसीईआरटी में नहीं आती, वैसी कुछ चीज़ें इस पर्टिकुलर 2 चैप्टर्स में है ही नहीं. मतलब कि ये जो 2 चैप्टर्स है कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर्स है. ओके, तो मैं जितना करवाता हूँ उतना ही आपको करना है और उसी की ही आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन जेडबलई मेंस 2019 में पूछा गया था. ओके, तो चलो क्वेश्चन में क्या बोला है. तो सबसे पहले कोई भी वेक्टर है, अगर कोई भी वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, उसकी 2 मेथड है. या तो आप ऐसे या तो आप एक के ऊपर एक एरो करोगे, तो दोनों को क्या बोलते हैं, वेक्टर ए. ठीक है, मैं खुद इसको ऐसे लिखता हूँ, ए के ऊपर ऐसे बार, इसको क्या रीड करते हैं, ए बार. ओके, तो मेरी खुद की जो प्रैक्टिस है मैं इससे ही लिखता हूँ कोई भी वेक्टर को. ठीक है, तो आपको आपकी मर्जी, आपको जिससे रिप्रेजेंट वेक्टर को करना हो आप कर सको, बराबर. मैं वेक्टर्स को इस तरीके से लिखने वाला हूँ थ्रू आउट द चैप्टर. ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या बोला है कि इफ अल्फा बार, मतलब कि आपको 2 वेक्टर्स गिवन है, अल्फा बार एंड बीटा बार. ओके, तो अल्फा बार वेक्टर एंड बीटा बार वेक्टर, ये 2 वेक्टर्स आपको गिवन है. देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच अल्फा बार एंड बीटा बार आर द कोलिनियर. ओके, तो मैंने अभी आपको बोला कि क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट यूज होने वाला है वो सारे कंसेप्ट, सारी फॉर्मूला मैं बाजू में लिखने वाला हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्या बोला है कि 2 वेक्टर्स है अल्फा बार एंड बीटा बार, दे आर कोलिनियर. देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ अल्फा, देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा, बराबर. ओके, तो यहाँ पे बेसिकली 2 वेक्टर्स कोलिनियर कब होंगे, अगर 2 वेक्टर्स कोलिनियर है तो क्या होगा. तो यहाँ पे लिख लो कि इफ 2 vectors a bar and b bar are collinear, then 2 चीजें हो सकती है, या तो a बार इज इक्वल टू सम कांस्टेंट k इंटू बी बार, अदरवाइज यू कैन राइट b बार इज इक्वल टू सम कांस्टेंट a इंटू a बार. ये दोनों में से कोई एक आप यूज कर सकते हो. क्लियर ये चीज. ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नोट्स आप अपने हिसाब से अपने बुक में लिखना स्टार्ट करो. ठीक है, ओके, तो ये चीज कंपलसरी याद रखनी है. तो आप कोई भी एक वेक्टर को सम कांस्टेंट इनटू सम सेकंड वेक्टर लिख सकते हो. ठीक है, तो ये क्वेश्चन में यही काम कर रहे हैं हमें. तो यहाँ पे कौन एक दूसरे के कोलिनियर है, तो अल्फा बार एंड बीटा बार. तो हम अल्फा बार को सम कांस्टेंट के इंटू बीटा बार भी लिख सकते हैं. ठीक है, ओके, चलो तो अल्फा बार की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज लैम्डा -2 इंटू ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू के टाइम्स क्या लिखना है मुझे, अब बीटा बार लिखना है. बीटा बार इज व्हाट, 4 लैम्डा -2 इंटू ए बार प्लस 3 बी बार. ओके, चलो अब क्या करेंगे कि को अंदर मल्टीप्लाई करो एंड देन नेक्स्ट स्टेप में दोनों साइड ए बार एंड बी बार के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो. ठीक है, चलो तो अभी लेफ्ट हैंड साइड को पूरा एज इट इज रहने दो. तो अभी के को अंदर मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, 4 लैम्डा -2 इंटू के इंटू ए बार प्लस 3 के बी बार. ठीक है, चलो अब दोनों साइड सबसे पहले हम बी बार के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पे बी बार का कोएफिशिएंट कौन है, 1, और यहाँ पे बी बार का कोएफिशिएंट कौन है, 3k. सो फ्रॉम हियर वी गेट k इज इक्वल टू 1/3. तो k की वैल्यू हमें मिल गई. ओके, चलो अब ए बार के कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो. तो लेफ्ट हैंड साइड में ए बार का कोएफिशिएंट कौन है, लैम्डा -2 इज इक्वल टू यहाँ पे कौन है, 4 लैम्डा -2 इंटू के. ठीक है, अब k की जो वैल्यू आई वो यहाँ पे रख दो. सो फाइनली वी विल गेट वैल्यू ऑफ लैम्डा विच इज नीडेड. ओके,
सो यहाँ पे 4 लैम्बडा माइनस 2 इंटू के की वैल्यू कितनी आई बाई 3, तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 3 लैम्बडा माइनस 6 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा माइनस 2। ओके, सो माइनस 6 और ये प्लस 2 दैट इज माइनस 4 इज इक्वल टू 4 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा विच इज लैम्बडा, सो लैम्बडा की वैल्यू हमें कौन क्या मिली -4। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन एक। ओके, तो ये क्वेश्चन JEE मेंस 2019 में आया था। तो एक ही कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है कि इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन ए बार इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू बी बार, या तो उल्टा भी लिख सकते हो बी बार इज इक्वल टू के इंटू सम कांस्टेंट ए बार। तो ये क्वेश्चन को आप उल्टा करके भी सॉल्व कर सकते हो, यही आंसर आपको मिलने वाला है। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी JEE मेंस 2019 का है। चलो अब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, क्या बोला है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको 3 वेक्टर्स गिवन है, ए बार बी बार एंड सी बार। ओके, दिस वेक्टर्स आर सच दैट प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज ए बार, एंड इफ ए बार प्लस बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार देन व्हाट इज वैल्यू ऑफ मोड बी बार। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 कंसेप्ट अप्लाई होने वाला है, वो दोनों कंसेप्ट मैं आपको यहाँ पे क्लियरली समझा देता हूँ। ठीक है, तो पहला कंसेप्ट है प्रोजेक्शन। तो अगर आपको ये बोला है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार, तो इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मोड बी बार। ओके, और उसका उल्टा कि अगर आपको प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ बी बार, ओके, बी बार ऑन ए बार गिवन है, तो उसकी फॉर्मूला भी यही होगी, ऊपर सेम बट नीचे क्या होगा ए बार। मतलब कि आपको याद कैसे रखना है, तो जिसके ऊपर आप प्रोजेक्शन कर रहे हो ना उसका मॉड्यूलस नीचे आएगा, उसका मॉड्यूलस नीचे आएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। अगर प्रोजेक्शन ऑफ सी बार इंटू डी बार है तो डी बार का मॉड्यूलस नीचे आएगा, मतलब जिस पे प्रोजेक्ट हो रहा है उसका मॉड्यूलस नीचे आएगा और ऊपर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आएगा। तो सबसे पहले मुझे आप एक चीज बताओ कि इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, कोई एक वेक्टर क्वांटिटी होगी या तो स्केलर क्वांटिटी होगी, वो चेक करो। तो कोई भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट वो आंसर में क्या देता है, कोई ना कोई वैल्यू देती है, मतलब कि कोई स्केलर क्वांटिटी आपको डॉट प्रोडक्ट में आंसर में मिलती है। और किसी भी वेक्टर्स का अगर आप मॉड्यूलस निकालते हो तो वो भी तो एक कांस्टेंट नंबर होगा, वो भी तो एक स्केलर नंबर होगा। मतलब ये पूरा का आंसर जो होगा ना वो कंपलसरी कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी होगी, ये आपको याद रखनी है, बराबर। तो प्रोजेक्शन की फॉर्मूला में आपको जो आंसर जनरेट होगा आपका दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक चीज याद रखना। ओके, नाउ दूसरी चीज, इफ 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन क्या होगा, देन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कंपलसरी 0 होगा। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आपको याद रखना है कि अगर 2 वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, कंपलसरी 0 होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट का आप यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमें प्रोजेक्शन वाला क्या कंसेप्ट गिवन है यहाँ पे कि प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इज एक्चुअली ए बार, बराबर। चलो, तो प्रोजेक्शन ऑफ बी बार देखो ध्यान से, प्रोजेक्शन ऑफ बी बार ऑन ए बार इसको कैसे लिखा जाता है, तो फॉर्मूला ये वाली यूज होगी, बराबर, कि ए बार डॉट बी बार किस पे प्रोजेक्शन हो रहा है, तो ऑन ए बार, तो ऑन के पीछे जो वेक्टर होता है उसका मॉड्यूलस नीचे आएगा। ओके, अब ये किसके इक्वल है, तो ये ए बार के इक्वल है। तो ये मैं यहाँ पे क्या सिर्फ ए बार लिखूं या मॉड्यूलस ऑफ ए बार लिखूं, ये लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि इसका जो आंसर होगा ना वो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर, मतलब कि कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी होगी। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ ए बार लिखता हूँ तो ए बार क्या है, खुद एक वेक्टर है, तो इसका जो आंसर होगा वो वेक्टर थोड़ी ना है, वो तो कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी है। तो मुझे उस वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी मतलब उस वेक्टर का मुझे क्या निकालना पड़ेगा, मॉड्यूलस निकालना पड़ेगा। तो ये बेसिक एक कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो याद रखना कि प्रोजेक्शन की आप जब भी फॉर्मूला यूज करो तो इक्वल टू की राइट हैंड साइड में कोई ना कोई नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, तो क्या होगा यहाँ पे ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मोड ए बार का स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे आप ए बार डॉट बी बार करो। चलो सबसे पहले तो कोई भी 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो आई जे और के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, सो b1 प्लस b2 प्लस 2 होगा। ठीक है, तो हो जाएगा b1 प्लस b2 प्लस √2 इंटू √2 इज 2 इज इक्वल टू, अब मॉड्यूलस ए कैसे निकलते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मॉड्यूलस ए निकालना तो बहुत आसान है। तो मॉड्यूलस ए बार इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2। सो बेसिकली ये आ गया 2, बराबर। मतलब मोड ए की वैल्यू कितनी है 2 और 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा विच इज 4। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि b1 प्लस b2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2। तो ये आया अपना एक b1 और b2 के
आंसर, ठीक है। चलो अब दूसरा कंसेप्ट यहाँ पे क्या गिवन है कि ए बार प्लस बी बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। तो जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो यहाँ पे ए बार प्लस बी बार का डॉट प्रोडक्ट हमें किससे लेना है, देखो तो सी बार से लेना है एंड दिस इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो चलो अब सी बार को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ए बार डॉट सी बार, ओके, प्लस बी बार डॉट सी बार इक्वल टू 0 होगा। अब ए बार डॉट सी बार निकालो, चलो फटाफट। तो ए बार और सी बार का डॉट प्रोडक्ट लो तो क्या होगा, यहाँ पे 5 + 1 + 2, ओके। तो 5 + 1 + 2 प्लस, अब बी बार डॉट सी बार निकालो तो 5b1 + b2 + 2, ठीक है, ये होगा ना 5b1 + b2 + 2 इक्वल टू 0, ओके। तो ये हो जाएगा 8 + 2 10, 10 उस साइड जाएगा तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में होगा -10। तो यहाँ पे मिलेगा हमें 5b1 + b2 = -10 एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 2। क्लियर ये चीज, ओके। चलो एंड गिव इट इक्वेशन नंबर 1। अब एलिमिनेशन मेथड से हम b1 और b2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इसके नीचे इक्वेशन 1 को लिखता हूँ विच इज b1 + b2 = 2। तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 5b1 - b1 विच इज 4b1 = -10 - 2 विच इज -12। तो यहाँ पे b1 = कितना मिला, -3। तो b1 की वैल्यू अगर मैं -3 यहाँ पे रखता हूँ तो 2 + 3 विच इज 5। सो b1 की वैल्यू, एक सेकंड, ये किसकी वैल्यू है, b1 की वैल्यू, ओके। तो b1 की वैल्यू को यहाँ पे रखो -3, तो b2 की वैल्यू मिलेगा 2 + 3 विच इज 5। सो b2 की वैल्यू हमें मिल गई 5, ओके। तो अब मुझे क्या फाइनली फाइंड करना है, तो बी बार को थोड़ा रिनोवेट करो। तो b1 और b2 की वैल्यू यहाँ पे रखो तो हमें एक बी बार क्या मिलेगा, देखो ध्यान से। तो b1 की वैल्यू क्या आई, -3, तो यहाँ पे मिलेगा -3 i कैप। b2 की वैल्यू क्या आई, +5 j कैप और यहाँ पे √2 k कैप। इसका मॉड्यूलस क्या होगा, तो अंडर रूट में -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर होगा 2, ओके। तो ये बेसिकली क्या बनाएगा, √36 एंड दिस इज इक्वल टू 6। तो ये आया अपना आंसर विच इज इन ऑप्शन नंबर बी। है एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो सबसे पहले ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए माइंड में कि प्रोजेक्शन वाली फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है तो राइट हैंड साइड में आपको कोई ना कोई स्केलर क्वांटिटी लिखनी है, बराबर। ये बार खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका मॉड्यूलस इज बेसिकली स्केलर क्वांटिटी, चेक करो, ठीक है। तो यहाँ से एक हमें इक्वेशन मिला और अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो उससे हमें एक सेकंड लीनियर इक्वेशन मिला इन टर्म्स ऑफ b1 एंड b2। एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व किया तो b1 और b2 की वैल्यू मिली। उस वैल्यू को हमने यहाँ पे b बार में रख दिया और उसका मॉड्यूलस निकाला तो हमें फाइनल आंसर मिला 6, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन। ये भी 2019 का क्वेश्चन है, ओके। चलो वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। क्या यहाँ पे आपको ए बार बी बार एंड सी बार गिवन है, ओके। ए बार में आपको एक अननोन गिवन है λ1, बी बार में आपको एक अननोन गिवन है λ2 और सी बार में एक अननोन गिवन है आपको λ3। चलो और दो कंडीशंस आपको गिवन है, उसमें से एक कंडीशन है बी बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बार एंड सेकंड कंडीशन इज ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। देन व्हाट इज पॉसिबल वैल्यूज ऑफ λ1 λ2 एंड λ3। सिंपल है क्वेश्चन, बराबर। तो सबसे पहले हमें ये कंडीशन यूज करना पड़ेगा, बराबर। तो फ्रॉम दिस कंडीशन व्हाट वी कैन राइट, तो यहाँ पे गिवन क्या है, तो बी बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बार। तो सबसे पहले बी बार लिखो विच इज 4i कैप + 3 - λ2 j कैप + 6 k कैप इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए बार। तो इन सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 4i कैप + 2 λ1 j कैप + 6 k कैप। अब दोनों साइड आई कैप, जे कैप और के कैप के रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को कंपेयर करो इक्वल टू से, ठीक है। तो यहाँ पे 4 = 4, सो नो नीड टू राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमें, 3 - λ2 इज इक्वल टू 2 λ1, ओके। और दूसरा यहाँ पे 6 = 6, सो अगेन नो नीड टू राइट। तो यहाँ पे 3 = क्या मिला बेसिकली, तो 2 λ1 + λ2। तो ये आपको एक इक्वेशन मिला। चलो तो ये फर्स्ट कंडीशन का यूज कर लिया। नाउ वी आर गोइंग टू यूज अवर सेकंड कंडीशन विच इज ए बार इज परपेंडिकुलर टू सी बार। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। चलो तो ए बार डॉट सी बार करो तो 3 × 2 = 6 होगा सबसे पहले, तो प्लस 6 टाइम्स λ1 + 6 टाइम्स λ1, ओके, प्लस 3 टाइम्स λ3 - 1। सो बेसिकली डायरेक्टली वी कैन राइट 3 λ1 - 3। तो ये हो जाएगा 3 λ1 - 3 = 0। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो। तो 6, एक सेकंड यहाँ पे एक गलती है शायद, यस यहाँ पे 3 λ3 है, ठीक है,
ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, तो सबसे पहले 6 लैम्डा 1 प्लस 3 लैम्डा 3, 6 माइनस 3 इज प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सभी को 3 से डिवाइड करो, तो 3 2 ज़ा 6, देन लैम्डा 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1। ठीक है, तो अपने को ये सेकंड इक्वेशन मिला। अब आप चेक करो, इक्वेशन 1 में आपको दो अननोन लैम्डा 1 और लैम्डा 2 गिवन है, और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में लैम्डा 1 है लैम्डा 3 गिवन है। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड तो यूज कर सकते नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस को चेक करो यार, हमें लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 फाइंड करना है ना। तो जो ऑप्शन इन दोनों वैल्यूज को, इन दोनों इक्वेशंस को एक ही साथ में सेटिस्फाई करे, वो ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो इक्वेशन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में लैम्डा 1 -1/2 गिवन है, लैम्डा 2 4 गिवन है, एंड लैम्डा 3 0 गिवन, बराबर। तो यहाँ पे 2 टाइम्स लैम्डा 1, मतलब यहाँ पे रखो तो क्या ये 3 मिल रहा है, और ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे रखो और मुझे क्या -1 आंसर मिल रहा है वो चेक करो। तो 2 टाइम्स लैम्डा 1, तो ये -1 हो जाएगा, -1 प्लस 4 विच इज 3। ओके, एंड यहाँ पे रखो तो 2 टाइम्स -1/2 विच इज -1, -1 प्लस 4 विच इज एक सेकंड, हाँ प्लस 0, मतलब कि -1 प्लस 0 इज इक्वल टू -1 विच इज ट्रू। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। है एकदम इजी सा क्वेश्चन, बराबर। ओके, सो इस तरीके से आपको ऑप्शंस चेक करने हैं। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। Students, so now moving to our next one of the important topic, one of the most repeated type topic. Okay, तो यहाँ पे बोला क्या है कि the sum of distinct real values of mu such that for which ये 3 vectors are coplanar। तो ये coplanar वाला जो concept है which is one of the most repeated concept ऑफ JEE मेंस, बराबर। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या अप्लाई होगा, तो अगर 3 वेक्टर्स मान लो कि A बार B बार एंड C बार आर कोप्लानर, तो उनका जो बॉक्स प्रोडक्ट होगा ना वो इक्वल टू 0 होगा। और किसी भी 3 वेक्टर्स का बॉक्स प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके। तो यहाँ पे आप मैं बोलता हूँ वो आप नोट लिख लो यहाँ पे, चलो फटाफट, कि इफ 3 वेक्टर्स A बार B बार एंड C बार आर कोप्लानर देन देयर बॉक्स प्रोडक्ट। ओके, तो बॉक्स प्रोडक्ट मतलब कि A बार B बार एंड C बार इज इक्वल टू 0। और बॉक्स प्रोडक्ट को कैसे निकलते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करके। मतलब आपको याद क्या रखना है, तो अगर जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह की अगर कोई लाइन मिले कि दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर, तो आपको क्या करना है, तो उस तीनों वेक्टर्स का एक मतलब कि डिटर्मिनेंट बनाना है और इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 ये तीनों वेक्टर्स गिवन है, और दिस 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर, देन दैट डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या होगा, म्यू 1 1, यहाँ पे क्या होगा 1 म्यू 1, और यहाँ पे क्या होगा 1 1 एंड म्यू। चलो फर्स्ट रो से इसको एक्सपांड करो, तो ये क्या हो जाएगा म्यू, देन म्यू स्क्वायर -1, देन -1 एंड म्यू -1, देन +1 और 1 माइनस म्यू इक्वल टू 0। ठीक है, चलो म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो म्यू क्यूब माइनस म्यू +1 देन +1 माइनस म्यू इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले तो म्यू क्यूब मिला, देन 1 2 एंड 3, मतलब कि -3 म्यू, देन 1 + 1 इज 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को एक मिला क्यूबिक इक्वेशन। तो क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, याद करो। तो सबसे पहले क्यूबिक इक्वेशन में आने वाले ऑड पावर वाले जितने भी टर्म्स हैं उनके कोएफिशिएंट का सम करो। तो यहाँ पे ऑड पावर वाले टर्म्स कितने हैं, ये दोनों, इनके कोएफिशिएंट का मुझे सम करना है। तो इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट -3, तो उन दोनों का सम कितना होगा, -2। नाउ सेकंड थिंग, अब क्या करना है मुझे, तो इवन पावर वाले टर्म्स एंड कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट का सम करना है। तो यहाँ पे इवन वाला तो कोई टर्म है नहीं, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा है मेरा 2, तो 2 का सम 2 ही होगा ना। तो ये दोनों कैसा है, एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो म्यू -1 एक मेरा कोएफिशिएंट, मतलब कि एक फैक्टर होगा मेरा। ओके, तो दूसरा फैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वो टेबल वाली मेथड। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये जो क्यूबिक इक्वेशन है उसके सारे कोएफिशिएंट्स को लिखना है रो में। तो 1 देन स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, तो उसका कोएफिशिएंट 0 होगा। सो 1 0 -3 एंड 2, सो 1 0 -3 एंड 2। क्लियर, चलो यहाँ पे नीचे 0 रखो। तो यहाँ पे क्या रखना है, तो यहाँ पे एक अपना फैक्टर क्या मिला था, म्यू -1, तो उसको 0 से कंपेयर करो तो अपने को मिलेगा म्यू इक्वल टू +1। तो इसको हमें यहाँ पे रखना है। चलो अब वर्टिकली क्या करेंगे, सम और क्रॉस में मल्टीप्लाई। सो ये हो जाएगा 1, देन 1 × 1 1, देन 0 + 1 1, 1 × 1 1, देन -2, देन -2, तो ये हो जाएगा 0। तो ये म्यू स्क्वायर प्लस म्यू एंड -2, सो म्यू स्क्वायर प्लस म्यू एंड -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने को म्यू बराबर कितना मिलेगा, म्यू इक्वल टू 1, और इसके दो फैक्टर्स कौन से हो गए, म्यू +2 एंड म्यू -1 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी गेट म्यू इक्वल टू -2
एंड फ्रॉम हियर वी गेट म्यू इक्वल टू 1। तो बेसिकली म्यू की अपने को दो ही वैल्यू मिली, एक वैल्यू -2 एंड सेकंड वैल्यू इज 1। सो -2 और 1 का सम क्या होगा, -1। सो -1 आया अपना फाइनल आंसर। तो बेसिकली एक ही कंसेप्ट है जो बार बार पूछा जाता है JEE में इसमें, विच इज दिस कि तीन वेक्टर्स अगर को प्लानर है तो क्या करना है अपने को, उसका डिटर्मिनेंट को 0 से कंपेयर करना है, बस दैट्स इट। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2020 में आया था जनवरी में। ओके चलो, क्या बोला इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कि इफ अ यूनिट वेक्टर ए बार, ये एक बेसिकली एक मस्त इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एनसीईआरटी का ही है बराबर, कि इफ अ वेक्टर अ यूनिट वेक्टर ए बार मेक्स एंगल्स π/3 π/4 एंड थीटा विथ i कैप j कैप एंड k कैप रिस्पेक्टिवली एंड थीटा इज बिलोंग्स टू ओपन 0 to π, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट। तो एक कंसेप्ट याद रखना कि अगर कोई वेक्टर है, कोई भी वेक्टर, चाहे वो यूनिट वेक्टर हो या कोई भी वेक्टर हो, तो अगर कोई वेक्टर आई कैप जे कैप और के कैप के साथ में मान लो कि अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स बनाते हैं, तो क्या होगा, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो लिख लो कि इफ अ वेक्टर, इफ एनी वेक्टर ए बार मेक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विथ आई कैप जे कैप एंड के कैप रिस्पेक्टिवली, देन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो इन पे एक मस्त बॉक्स बना देना कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, बस। तो उसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन है, तो ये सॉल्व हो जाएगा एक ही मिनट में। तो ये कॉस स्क्वायर π/3 होगा बराबर, देन कॉस स्क्वायर π/4 होगा एंड कॉस स्क्वायर थीटा होगा एंड दिस इज इक्वल टू 1। तो कॉस π/3 की वैल्यू बेसिकली कितनी होती है, तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। अब कॉस π/4 होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर होगा 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 बराबर, 3/4 को उस साइड ले जाओ तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4। तो ये बेसिकली अपने को मिला 1/4। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। सो एक सेकंड ना, 2 + 1 3, 3/4। सो 1 माइनस 3/4 इज बेसिकली 1/4। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2। ओके, अब कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/2 कब होगा, चेक करो। तो यहाँ पे थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू मैं यहाँ पे रखूँ सो दैट मुझे आंसर मिले प्लस और माइनस 1/2। तो अगर मैं यहाँ पे 2π/3 रखता हूँ तो क्या होगा, तो cos 2π/3 इज बेसिकली cos π माइनस π/3 एंड cos π माइनस π/3 सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, तो माइनस cos π/3 विच इज -1/2, ठीक है। तो ये आंसर अपने को यहाँ पे मिलेगा। ओके, तो cos 2π/3 इज अवर फाइनल आंसर, मतलब कि cos 2π/3 रखोगे तो आपको -1/2 मिलेगा। अब चेक करो +1/2, तो यहाँ पे ऐसा कोई, ये तीनों ऑप्शन चेक करो A B एंड D, उसमें से अगर मैं यहाँ पे कोई एंगल रखता हूँ तो क्या मुझे +1 आंसर में मिलता है, नहीं मिलता, ठीक है। तो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 कब होगा, व्हेन वी पुट थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो ये है बेसिकली एक सिंपल सी फॉर्मूला जिसका आपको यूज करना है। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी बहुत ही रिपीटेड कंसेप्ट है, वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपिपेड। याद रखना ये कंसेप्ट, जैसे मैंने प्रीवियसली कंसेप्ट आपको बताया कि इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो सेम चीज यहाँ पे है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपिपेड पूछा तो उसकी फॉर्मूला क्या है, तो याद रखना, लिख लो यहाँ पे कि वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपिपेड इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट A बार B बार एंड C बार, मतलब मॉड्यूलस ऑफ डॉट प्रोडक्ट, सॉरी बॉक्स प्रोडक्ट, बस इतना ही है कंसेप्ट। तो सेम कंसेप्ट किस में आया था अभी जस्ट पहले, 2-3 क्वेश्चन पहले, कोप्लानर वाले क्वेश्चन में। तो कोप्लानर वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट का मॉड्यूलस लेना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है। तो वॉल्यूम ऑफ द पैरेलेलोपिपेड की फॉर्मूला ये है, आपको सबसे पहले उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा एंड देन टेक मॉड्यूलस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ वॉल्यूम ऑफ द पैरेलेलोपिपेड फॉर्म्ड बाय दीज 3 वेक्टर्स इज मिनिमम देन लैम्बडा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये जो बेसिकली क्वेश्चन है ना, वो 2 अलग अलग चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट ये तो वेक्टर्स और दूसरा है अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें मैक्सिमा और मिनिमा वाला जो कंसेप्ट आता है ना, वो कंसेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये जो तीनों वेक्टर्स, ठीक है, जिससे
हम पैरेललोपीपेड फॉर्म करने वाले हैं, तो उसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, ठीक है। ओके, तो उस मुझे क्या मिलेगा, एक वॉल्यूम मिलेगा, बराबर। तो सबसे पहले इसकी रो कौन सी होगी, तो 1 लैम्बडा 1, देन 0 1 एंड लैम्बडा, और यहाँ पे क्या होगा, लैम्बडा 0 एंड 1। चलो, तो फर्स्ट रो से यहाँ से एक्सपेंड करो, तो अपने को लैम्बडा के फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। उसको एक फंक्शन बोलेंगे एफ ऑफ लैम्बडा, ठीक है। लैम्बडा के फॉर्म में अगर कोई इक्वेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, एफ ऑफ लैम्बडा। तो उस एफ ऑफ लैम्बडा को हमें मिनिमम बताना है। यहाँ पे यही बोला है ना, इससे एक्चुअली निकल के क्या आएगा, वॉल्यूम ही तो निकल के आएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड। ओके, चलो, तो यहाँ पे अगर आप एक्सपेंड करते हो फर्स्ट रो से, आपको क्या मिलेगा, 1 देन 1, ओके, देन माइनस लैम्बडा, देन माइनस लैम्बडा स्क्वायर, और यहाँ पे +1, और यहाँ पे मिलेगा माइनस लैम्बडा। तो बेसिकली ये 1 प्लस लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा, तो बेसिकली मुझे क्या मिला, लैम्बडा क्यूब माइनस लैम्बडा +1, तो ये मिला मुझे वॉल्यूम, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ लैम्बडा, सो ये हो गया अपने एफ ऑफ लैम्बडा। ओके, चलो, क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो वॉल्यूम है वो कैसा है, अपना मिनिमम। तो ये फंक्शन मिनिमम लैम्बडा की कौन सी वैल्यू पे होगा, वो बेसिकली हमें पूछा है। तो ये चीज़ करना तो हमें आता है कि अगर कोई भी फंक्शन है, मान लो कि f(x), तो वो मिनिमम या तो मैक्सिमम x की कौन सी वैल्यू पे होगा वो निकलना तो हमें आता है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, उसको 0 से कंपेयर करना है, और लैम्बडा की वैल्यूज फाइंड करनी है, और उसको नंबर लाइन पे रखना है, ठीक है। और देन साइन चेंज हमें स्टडी करनी है, +2 माइनस या तो -2 प्लस। तो सबसे पहले आप ये जो एफ ऑफ लैम्बडा है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, तो एफ डैश लैम्बडा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1, तो 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1, इसको किससे कंपेयर करना है, 0 से। तो बेसिकली 0 इक्वल टू 3 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 1 होगा, तो यहाँ से 3 लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 1, देन लैम्बडा स्क्वायर इक्वल टू 1/3, देन लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√3। तो ये जो लैम्बडा की वैल्यूज निकल के आई, इसको हमें कहाँ पे रखना है, नंबर लाइन पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में कौन आएगा, -1/√3, राइट हैंड साइड में कौन आएगा, +1/√3। तो ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस लिखना है। ओके, चलो, ये चीज तो हमने अच्छे से आता है, बराबर। चलो, अब यहाँ पे साइन चेंज -1/√3 पे देखो तो +2 माइनस हो रहा है ना। ओके, तो +2 माइनस के लिए मुझे अगर कोई रफ ग्राफ ड्रॉ करना है तो ऐसे में कर सकता हूँ। और यहाँ पे क्या सीन है, तो -2 प्लस मतलब कि डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे मुझे फंक्शन ये कैसा बोला है, मिनिमम। तो ये मिनिमम वैल्यू ग्राफ की यहाँ पे मिल रही है, कौन सी वैल्यू पे, लैम्बडा की चेक करो तो +1/√3। उसका मतलब क्या कि अगर आपका लैम्बडा +1/√3 है, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपीपेड इज मिनिमम। तो अपने को ऑप्शन नंबर डी टिक करना होगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट है दो चैप्टर्स का कंबाइन करके। ओके, सो ये एक मस्त कंसेप्ट है, वो याद रखना। आपको क्या करना है, अगेन कोप्लानर वाला कंसेप्ट एंड वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड, दोनों में एक ही काम करना है। आपको क्या निकालना है, इसका डिटर्मिनेंट। ओके, चलो, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसी में ही बताता हूँ। मान लो कि अगर आपको कोई क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड गिवन है और आपको और कुछ फाइंड करना है, तो मान लो कि अगर आपको इस पर्टिकुलर पैरेललोपीपेड का वॉल्यूम मान लो कि 5 गिवन है, तो आप इक्वल टू की राइट हैंड साइड में प्लस और -5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस है। अगर आप मॉड्यूलस को ओपन करते हो, ये बेसिकली आप क्या फाइंड कर रहे हो यहाँ पे, डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज बेसिकली आपका बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है। तो आपने किया क्या, तो आपने मॉड्यूलस को तो ओपन किया है ना पहले से। तो अगर आप मॉड्यूलस को ओपन करते हो तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या आएगा, प्लस और -5। तो जब भी आपको कोई क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपीपेड गिवन है, तो उसको कहाँ पे लिखोगे और कैसे लिखोगे, तो डिटर्मिनेंट की राइट हैंड साइड में प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ में लिखोगे। ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया ही, मैं नेक्स्ट करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन JEE मेंस 2020 में आया था। ओके, अगेन रिपीटेड कंसेप्ट देखो, कोप्लानर वाला क्वेश्चन है। क्या बोला है कि यहाँ पे आपको 3 वेक्टर्स गिवन है, A बार B बार C बार, देन एक आपको सेट गिवन है जिसका नाम है S। वो S में क्या गिवन है, तो अल्फा। ओके, मतलब कि आपको बेसिकली ये क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, तो दिस सेट S कंटेन्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ अल्फा सच दैट A बार B बार C बार आर कोप्लानर। तो सबसे पहले कोप्लानर में कंडीशन क्या है, तो उसका ये जो डिटर्मिनेंट है उसको 0 से कंपेयर करना है, तो आपको ये अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। वो अल्फा की कितने वैल्यूज है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक सेट S, ठीक है। तो अल्फा की बेसिकली कितनी वैल्यूज मिली, मतलब आपको अल्फा की एक वैल्यू मिली, तो क्या आप बोल सकते हो कि दिस सेट S कंटेन्स मतलब कि सिंगलटन। अगर आपको अल्फा की कोई भी वैल्यू नहीं मिली तो आप क्या टिक करोगे कि दिस सेट S इज एम्प्टी सेट। अगर आपको अल्फा की 2 पॉजिटिव वैल्यूज मिली, देन यू कैन से दिस सेट S कंटेन्स 2 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो चलो, ये काम आपको करना है सबसे पहले। तो
तो ठीक है, तो इफ ए बार बी बार सी बार आर को प्लानर देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तीनों वेक्टर्स को रो के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे अल्फा 1 एंड 3 होगा, अल्फा 1 एंड 3। तो यहाँ पे क्या होगा 2 1 एंड माइनस अल्फा, 2 1 एंड माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या होगा अल्फा माइनस 2 एंड 3, अल्फा माइनस 2 एंड 3। ओके, अब इसको सॉल्व करके हमें अल्फा की कितनी वैल्यूज मिलती है वही चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन सिंपल है। ओके चलो फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करो। तो अल्फा देन यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 2 अल्फा देन -1 देन 3 2 6 प्लस अल्फा स्क्वायर और लास्ट में आएगा +3 और -4 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। चलो अब अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर तो ये हो जाएगा 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा स्क्वायर -6 माइनस अल्फा स्क्वायर देन ये हो जाएगा -12 माइनस 3 अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो तो ये बेसिकली हो गया -3 अल्फा स्क्वायर देन 3, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, तो बचा क्या -18। उसको राइट हैंड साइड में ले जाओ तो +18। तो यहाँ से अपने को क्या मिला, तो देखो तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -6 विच इज नेवर पॉसिबल। मतलब यहाँ से अल्फा की कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी। अगर अल्फा की हमें कोई भी वैल्यू नहीं मिली इट मीन्स इट इज एन एम्प्टी सेट है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। तो एक ही कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट हुआ कि इफ 3 वेक्टर्स आर कोप्लानर देन द डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। बस क्वेश्चन सॉल्व। ओके सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अनदर नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट। ये क्वेश्चन 2020 का है। ठीक है, अगेन वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपिपेड, कि इफ वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपिपेड हुज एजेस आर दिस 3 वेक्टर्स इज 1। मतलब कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपाइप हमें गिवन है विच इज 1। तो मैंने आपको बोला था कि अगर जब भी आपको कोई क्वेश्चन में वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपिपेड गिवन है तो उसको कहाँ पे लिखना है, तो डिटर्मिनेंट की राइट हैंड साइड में एंड विथ प्लस और माइनस साइन। तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 लिखेंगे। ओके चलो आगे क्या चीज गिवन है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन यू बार एंड डब्ल्यू बार देन cos थीटा इज इक्वल टू डैश। चलो तो आपको ये कंसेप्ट तो एक खबर है वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपिपेड। नाउ दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो यहाँ पे एंगल्स। टोटल ये जो चैप्टर है आपका वेक्टर्स, उसमें बेसिकली एंगल्स के लिए 2 फॉर्मूला है। एक में cos थीटा आता है एक फॉर्मूला में, और दूसरी फॉर्मूला में sin थीटा आता है। तो अपनी फर्स्ट फॉर्मूला है ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू मोड ए बार मोड बी बार एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद रखनी है, बराबर। दूसरी फॉर्मूला ये है कि मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मोड ए बार मोड बी बार एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये 2 फॉर्मूला आपको कंपल्सरी याद रखनी है। देखो ध्यान से, सबसे पहले जब भी डॉट प्रोडक्ट आएगा तब आप कॉस यूज करोगे, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तब आप साइन यूज करोगे। इसको ऐसा याद रखना है। तो जब भी डॉट प्रोडक्ट मिले देन यू टू यूज कॉस वाली फॉर्मूला, एंड जब भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो देन यू टू यूज साइन वाली फॉर्मूला। तो ओके, तो यहाँ पे बेसिकली हमें पूछा है कॉस, तो हमें किसकी फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट वन वाली। ओके तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे यूज करना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेलेलोपिपेड वाला कंसेप्ट विच इज इक्वल टू प्लस और -1। चलो तो 1 1 लैम्बडा होगा, 1 1 लैम्बडा देन 1 1 3 1 1 3, और यहाँ पे क्या होगा 2 1 एंड 1 2 1 एंड 1। ओके चलो अब इसको सॉल्व करके हमें बेसिकली मिलेगा क्या, लैम्बडा की वैल्यू। लैम्बडा की वैल्यू को हम यहाँ पे वापस रख के इन तीनों को रिनोवेट करेंगे एंड देन वी विल फाइंड कॉस थीटा। ठीक है, चलो तो यहाँ पे फर्स्ट रो से इसको एक्सपांड करो तो 1 देन 1 -3 देन -1 देन 1 -6। ओके देन प्लस लैम्बडा, और यहाँ पे 1 -2 इज इक्वल टू प्लस और -1 ले लो अभी के लिए। ओके चलो तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा -2 देन ये हो जाएगा +5, और ये हो जाएगा अपना माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस या तो -1। ओके तो ये बेसिकली क्या होगा माइनस लैम्बडा, ये हो जाएगा +3। अब ले लो +1 एंड माइनस लैम्बडा +3 इज इक्वल टू -1। ओके तो यहाँ से अपने को लैम्बडा बराबर 2 मिलेगा, चेक करो लैम्बडा इक्वल टू 2 होगा यहाँ से, और यहाँ से लैम्बडा इज इक्वल टू 4 होगा। तो लैम्बडा की 2 वैल्यूज मिली। अब सबसे पहले आप एक काम करो, लैम्बडा इज इक्वल टू 2 ले लो, टेकिंग लैम्बडा इज इक्वल टू 2। तो लैम्बडा इक्वल टू 2 कहाँ पे रखना है, तो बेसिकली अब आगे जरूरत किसकी हमें, यू बार एंड डब्ल्यू बार की, तो यहाँ पे रखते हैं। तो यू बार क्या रिनोवेट होके आएगा, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप होगा, बिकॉज लैम्बडा के कैप है, तो ये लैम्बडा की वैल्यू हमने 2 रखी, तो ये हो जाएगा 2 के कैप। ओके एंड इन डब्ल्यू बार, सो डब्ल्यू बार क्या रिनोवेट होगा, तो 2 आई कैप, बस उसमें तो लैम्बडा है ही नहीं, तो ये हो जाएगा अपना 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ओके अब हमें क्या गिवन है, तो कॉस थीटा। कॉस थीटा में थीटा क्या है, तो एंगल बिटवीन देम, एंगल बिटवीन यू बार एंड डब्ल्यू बार। तो कॉस वाली फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो यू बार डॉट डब्ल्यू बार इज इक्वल टू मोड यू बार मोड डब्ल्यू बार एंड कॉस ऑफ थीटा। चलो तो यू बार डॉट डब्ल्यू बार क्या होगा, चेक करो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लो, तो 2 + 1 + 2, तो ये क्या हो जाएगा 5। सो 5 इज इक्वल टू, ओके नाउ फाइंड
मॉड्यूलस ऑफ यू बार। तो मॉड्यूलस ऑफ यू बार कैसे फाइंड करते हैं, तो अंडर रूट में इसका स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा अपना √6। ठीक है, चलो अब मॉड्यूलस ऑफ डब्ल्यू बार फाइंड करो, तो अगेन ये हो जाएगा √6। ओके, एंड कॉस ऑफ थीटा, तो यहाँ से अपने को कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या मिला 5, और ये बेसिकली हो जाएगा 6। तो 5/6 क्या ऑप्शन में है, नहीं है। ठीक है, तो अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, लैम्बडा इक्वल टू 4 के लिए। तो अगर मैं लैम्बडा इक्वल टू 4 लेता हूँ तो यू बार क्या चेंज होगा, तो आई बार प्लस जे बार प्लस 4 के बार। ओके, और डब्ल्यू बार तो एज इट इज रहेगा क्योंकि वहाँ पे लैम्बडा है ही नहीं। ओके, चलो अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो सेम फॉर्मूला, तो उसमें यू बार डॉट डब्ल्यू बार की जरूरत है। तो नाउ उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो 2 + 1 + 4। ओके, तो ये बेसिकली हो जाएगा 7 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ यू बार कितना था, चेक करो, तो अंडर रूट ऑफ 1² + 1² + 4²। ओके, तो ये बेसिकली हो जाएगा √18 इंटू ये क्या हो जाएगा, तो 4 + 1 + 1 विच इज √6 एंड कॉस थीटा। तो बेसिकली अपने को क्या मिला, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 अपॉन √18। अब √18 को आप कैसे लिखोगे, चेक करो, तो 9 × 2 = 18, तो 3√2 आएगा, तो ये 3√2 और ये हो जाएगा √6। तो फाइनल आपको क्या मिला, 3√12। ओके, √12 को आप और कैसे लिख सकते हो, तो 4 × 3 = 12। ठीक है, इसको आप 4 × 3 लिखोगे ना, 4 × 3 = 12, तो ये हो जाएगा 2√3। तो फाइनल अपने को आंसर क्या मिला, तो 7/6 √3। तो क्या ये ऑप्शन में प्रेजेंट है, चेक करो, यस, विच इज इन ऑप्शन नंबर ए। तो है अगेन एक रिपीटेड कंसेप्ट। तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रखनी है, डॉट प्रोडक्ट तो कॉस यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन यूज करना है, बस यही फर्क है। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन को अब रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 2020 में आया था जनवरी में। ओके, क्या बोला, अगेन सेम रिपीटेड कंसेप्ट, कोप्लानर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे पी बार क्यू बार एंड आर बार गिवन है इन द फॉर्म ऑफ अननोन ए। देखो यहाँ पे आपको हर एक वेक्टर्स में ए अननोन मिलेगा। तो यहाँ पे बेसिकली बोला गया है कि इफ दिस 3 वेक्टर्स पी बार क्यू बार एंड आर बार आर कोप्लानर, देन इफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 देन दिस लैम्बडा इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे जो इक्वेशन है उसमें हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, सबसे पहले तो ये चेक करो, तो पी बार डॉट क्यू बार, ओके, एंड आर बार क्रॉस क्यू बार और उसका मॉड्यूलस। तो सबसे पहले हमें ये दो चीजें निकालनी पड़ेगी, बट ये दो चीजों में आपको एक अननोन ए मिलेगा। तो सबसे पहले हमें अननोन ए फाइंड करना है। तो अननोन ए फाइंड करने के लिए हमें कौन सी कंडीशन का यूज करना पड़ेगा, कोप्लानर वाली। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम कोप्लानर वाली कंडीशन यूज करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शंस गिवन नहीं है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमें कोप्लानर वाली कंडीशन यूज करना पड़ेगा। तो कोप्लानर में होता क्या है, तो इसका ये जो डिटर्मिनेंट है दैट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट्स लिखो, तो a+1 a एंड a। सेकंड रो में क्या आएगा, तो a+1 एंड a। थर्ड रो में क्या आएगा, a+1। चलो फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a+1। तो यहाँ पे बेसिकली इन दोनों दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये क्या हो जाएगा, a² + 2a+1 माइनस a², a² + 2a+1 माइनस a²। सो बेसिकली यहाँ पे बचा 2a+1 देन माइनस a, तो यहाँ क्या बचेगा, a² + a माइनस a², और लास्ट में होगा प्लस a, देन a² माइनस a² माइनस a इज इक्वल टू 0। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 2a² + 3a + 1, या ये दोनों कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस a², यहाँ से ये दोनों भी कैंसिल, देन हो जाएगा माइनस a² इज इक्वल टू 0। ओके, सो फाइनली क्या बचा, तो ये +2a² और ये -2a²। सो यहाँ से मिला 3a + 1 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम हियर वी गेट a इज इक्वल टू -1/3। ओके, नाउ a इज इक्वल टू -1/3 को हम वापस यहाँ पे p बार क्यू बार और r बार में रखेंगे और उनको रिनोवेट करेंगे। तो हमें नया p बार क्या मिला, तो चेक करो, ये है बेसिकली 1 + a। तो 1 - 1/3 इज बेसिकली 2/3। सो यहाँ पे 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप एंड -1/3 k कैप, ये p बार मिला। देन q बार इज इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या है, -1/3 i कैप माइनस 1/3 i कैप, देन 1 - 1/3 दैट इज 2/3 j कैप एंड -1/3 k कैप। ओके, एंड r बार इज इक्वल टू व्हाट, तो अगेन -1/3 i कैप -1/3 j कैप एंड +2/3 k कैप। चलो, तो ये तीनों रिनोवेट होके अपने को वेक्टर्स मिल गए। अब मुझे क्या फाइंड करना है, सबसे पहले तो p बार डॉट q बार। तो यहाँ पे हम फाइंड करेंगे p बार डॉट q बार। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो ये हो जाएगा -2/9, ओके, देन -2/9 एंड देन +1/9। तो ये बेसिकली -3/9 हो गया।
-3/9 इज -1/3, सो पी बार डॉट क्यू बार मिला। ओके, अब आर बार क्रॉस क्यू बार कैसे फाइंड करते हैं? तो किसी भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपको यहाँ पे आर बार क्रॉस क्यू बार बोला है, ठीक है, आर बार क्रॉस क्यू बार बोला है, तो कोई भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट में आई कैप, जे कैप एंड के कैप लिखते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे जो पहला है उसको सेकंड रो में लिखेंगे एंड देन जो लास्ट में है उसको सेकंड थर्ड रो में लिखेंगे। तो आर बार के यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है? तो -1/3, -1/3 एंड 2/3, एंड क्यू बार के कोएफिशिएंट कौन है यहाँ पे? तो -1/3 देन 2/3 एंड -1/3। ओके, चलो तो फर्स्ट रो से इसको एक्सपांड करो, तो आई कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/9 -4/9। ओके, देन माइनस जे कैप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/9 प्लस 2/9। ओके, और लास्ट में होगा यहाँ पे प्लस के कैप एंड -2/9 एंड -1/9। ओके, चलो तो ये क्या हो जाएगा? -3/9, -3/9 इज बेसिकली -1/3 आई कैप, ये हो जाएगा -1/3 जे कैप और ये हो जाएगा -1/3 के कैप। तो ये आपको क्या मिला? तो ये आपको मिला आर बार क्रॉस क्यू बार, बट इन दिस इक्वेशन वी नीड मॉड्यूलस ऑफ आर बार क्रॉस क्यू बार। तो इजी है ना, तो मॉड्यूलस ऑफ आर बार क्रॉस क्यू बार कैसे फाइंड किए जाएंगे? तो अंडर रूट में 1/3 का स्क्वायर विच इज 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा 3/9। ओके, सो ये हो जाएगा 3, मतलब कि 1/√3 आएगा। तो ये सारी चीज़ों को हम वापस इस इक्वेशन में रखेंगे एंड देन वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्बडा। तो 3। ओके, पी बार डॉट क्यू बार की वैल्यू कितनी मिली? -1/3, तो -1/3 का स्क्वायर कितना होगा? 1/9 देन माइनस लैम्बडा। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी आई? 1/√3, सो ये 1/√3 एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू λ/√3। तो लैम्बडा इज इक्वल टू कितना मिलेगा? एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती है। बेसिकली यहाँ पे आपको इसका स्क्वायर गिवन है, क्वेश्चन में इसका स्क्वायर गिवन है। ओके, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? तो 1/3 होगा ना, तो ये यहाँ पे ये रूट हट जाएगा, ठीक है। तो 1/3 इज इक्वल टू λ/3, सो फ्रॉम हियर वी गेट λ इज इक्वल टू 1। तो ये आया अपना आंसर, λ इक्वल टू 1 विच इज एन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है लेकिन एकदम ईजी है, ठीक है। तो सबसे पहले कोप्लानर वाली कंडीशन को यूज करके हमने ए की वैल्यू फाइंड की, देन ए की ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पे ओरिजिनल वेक्टर्स में रख के रिनोवेट किया, देन इसमें दो चीज़ों की कमी थी, वो दोनों चीज़ें हमने सेपरेटली फाइंड की और इसमें यहाँ पे रखा, तो अपने को लैम्बडा की वैल्यू मिल गई। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी जनवरी 2020 का है, ठीक है। चलो क्या बोला है यहाँ पे कि मॉड्यूलस ऑफ ए इज इक्वल टू 3, मॉड्यूलस ऑफ बी बार इज इक्वल टू 5, बी बार डॉट सी बार इक्वल टू 10 एंड एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार इज इक्वल टू π/3। ये चीज गिवन है, ये किसकी साइन है, इसको रीड कैसे करते हैं? तो एंगल बिटवीन बी बार एंड सी बार इज इक्वल टू π/3। ओके, एंड इफ ए बार इज परपेंडिकुलर टू बी बार क्रॉस सी बार, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। और हमें फाइंड क्या करना है? तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, प्योर लॉजिकल क्वेश्चन है, इजी है, बराबर। ओके, और ये अगेन इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें इस कंडीशन को यूज करना पड़ेगा। तो बी बार एंड सी बार के बीच का हमें एंगल गिवन है π/3। तो बेसिकली मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इस पूरे चैप्टर में एंगल के लिए दो फॉर्मूला है, एक में कॉस यूज होता है और दूसरे में साइन। तो कॉस कब यूज होगा? जब आपको डॉट प्रोडक्ट गिवन हो दो वेक्टर्स की, एंड साइन कब यूज होगा? जब दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो। तो यहाँ पे देखो बी बार और सी बार के बीच का एंगल गिवन है, या तो वो साइन का एंगल होगा या तो कॉस का एंगल, बट चेक करो बी बार और सी बार के बीच में क्या गिवन है आपको? डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कंपलसरी यू आर गोइंग टू यूज कॉस वाली फॉर्मूला। ओके, सो कॉस वाली फॉर्मूला इज बेसिकली व्हाट? तो बी बार डॉट सी बार इज इक्वल टू मोड बी बार मोड सी बार एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ओके, तो बी बार डॉट सी बार इज व्हाट? 10। तो मॉड्यूलस ऑफ बी बार इज इक्वल टू 5, ये हमें गिवन नहीं है, बट कॉस में थीटा गिवन है विच इज कॉस π/3। कॉस π/3 इज 1/2, तो ये 5 2 10 2 2 4, सो मॉड्यूलस ऑफ सी बार इज इक्वल टू 4। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई, ठीक है। चलो अब आगे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना वो बहुत ही मस्त है। यहाँ पे सबसे पहले आप एक काम करो, यहाँ पे गिवन क्या है? तो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार, वो आपको फाइंड करना है और उसका मॉड्यूलस है। तो यहाँ पे आप ये साइन वाली फॉर्मूला के बारे में थोड़ा सोचो। तो साइन वाली फॉर्मूला बेसिकली है क्या? ये वाली है ना, ये वाली फॉर्मूला किसकी है? साइन की है, ठीक है। तो यहाँ पे चीज क्या गिवन है कि ए बार एंड बी बार क्रॉस सी बार बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब क्या?
तो इसका मतलब ये ना कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। हालांकि इसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, वो एक अलग कंसेप्ट है, बट ये दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, π/2। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ कि एंगल बिटवीन देम, मतलब एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू π/2। और उन्हीं का ही हमें तो क्रॉस प्रोडक्ट पूछा है, जिन दोनों के बीच का एंगल हमें गिवन है उन्हीं का ही तो क्रॉस प्रोडक्ट हमें गिवन है। तो ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली यूज हो जाएगी ना, क्योंकि जिन दोनों के बीच का हमें एंगल गिवन होता है और जिन दोनों का ही हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है तो यही फॉर्मूला लगेगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगी, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, तो मॉड्यूलस, मॉड्यूलस में जो दो के बीच का एंगल गिवन होता है उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए बार देन मॉड्यूलस ऑफ बी बार क्रॉस सी बार एंड यहाँ पे साइन आएगा, साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, बेसिकली ये π/2, साइन π/2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। ओके, तो और इस पूरे की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में फाइंड करनी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ ए बार, तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार हमें कितना गिवन है, √3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर से ये वाली फॉर्मूला यूज करो ना, तो क्या होगा यहाँ पे मोड बी बार मोड सी बार एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो बी बार एंड सी बार के बीच का एंगल अगेन क्या गिवन है, π/3, तो ये हो जाएगा साइन π/3 और ये था साइन π/2। ठीक है, चलो तो ये √3, ये मोड बी बार कितना था 5 एंड मोड सी बार कितना आया 4, सो 5 4 ज़ा 20। ओके, एंड साइन π/3 इज बेसिकली √3/2, तो ये दोनों कैंसिल, ये 2 10 बराबर, तो इसका आंसर आया 10। तो ये एक इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन था जिसका आंसर आया 10 है, एक सिंपल सा क्वेश्चन। तो बस आपको फॉर्मूला यूज करते आना चाहिए। ठीक है, तो जो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें गिवन है उसी का ही मॉड्यूलस हमें पूछा है और उसी के बीच का ही एंगल हमें गिवन है। तो इसको x बार मानो, इसको x बार मानो थोड़ी देर के लिए और इस पूरे को y बार मानो। तो x बार और y बार के बीच का ही तो एंगल हमें गिवन है, तो क्या ही हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, ऑब्वियसली करेंगे। ओके, सो ये बेसिकली फॉर्मूला बेसिक क्वेश्चन था। ओके, सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ओके, ये क्वेश्चन सितंबर 2020 में पूछा गया था, एकदम लेटेस्ट एंड इजी क्वेश्चन है। ओके, ठीक है, चलो क्वेश्चन को रीड करो। क्या बोला है यहाँ के कि इफ ए बार बी बार सी बार आर द 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट मोड में ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर प्लस ए बार माइनस सी बार का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, देन वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट। ओके, दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन, बराबर। तो सबसे पहले हमें क्या बोला कि ए बार बी बार एंड सी बार आर द 3 यूनिट वेक्टर्स। तो इस लाइन से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर कोई भी यूनिट वेक्टर है तो उसका मॉड्यूलस कितना होगा, ऑब्वियसली 1। ओके, सो मोड ए बार इज इक्वल टू मोड बी बार इज इक्वल टू मोड सी बार इज इक्वल टू 1। ये तीनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू 1 होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है और इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जो कंपलसरी याद रखनी है एंड विच इज मोस्ट रिपीटेड, तो जब भी आपको मॉड्यूलस में एक से ज्यादा वेक्टर्स, एक से ज्यादा वेक्टर्स और बीच में प्लस या तो माइनस है, तब आपको क्या करना चाहिए, तब आपको अगर स्क्वायर गिवन नहीं है तो स्क्वायर करके उसको एक्सपांड करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आप बताओ कि मॉड्यूलस ऑफ ए बार माइनस बी बार का होल स्क्वायर होता क्या है, इसका एक्सपेंशन क्या होता है। तो बेसिकली ये ए माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला ही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बट इसको कैसे लिखना है, तो मॉड्यूलस ऑफ ए बार का स्क्वायर, देखो ध्यान से, इसको कैसे लिखता हूं मैं, प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी बार का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बार डॉट बी बार। इस तरीके से इसको एक्सपांड किया जाता है। तो सेम वे इसको भी आप एक्सपांड करो तो क्या मिलेगा, मॉड्यूलस ए बार का स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ सी बार का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बार डॉट सी बार एंड दिस इज इक्वल टू 8। ओके, बट 1 2 3 4 इन चारों की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है विच इज 1। सो इन सबका सम 1 + 1 + 1 + 1 मतलब कि 4। ओके, अब देखो ध्यान से, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, -2। तो अंदर क्या बचेगा, ए बार डॉट बी बार माइनस, अगर आपने कॉमन निकाला तो प्लस क्या बचा अंदर, ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू 8। ओके, अब ये 4 उस साइड जाएगा तो 8 - 4 इज 4 एंड 4 अपॉन -2 विच इज -2। तो यहाँ पे बचा क्या, तो ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार इज इक्वल टू -2। क्लियर ये चीज। ओके, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई, बराबर। अब आगे नेक्स्ट क्या करनी है, तो इसकी वैल्यू, तो यहाँ पे भी सेम चीज अप्लाई करेंगे, a + b होल स्क्वायर की फॉर्मूला, और यहाँ पे भी a + b होल स्क्वायर की फॉर्मूला यूज करके हम इसको एक्सपांड करेंगे। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, ध्यान से देखो, तो इसका एक्सपेंशन होगा मॉड्यूलस ऑफ ए बार का स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ बी बार का स्क्वायर
प्लस 2ab, ओके, मतलब कि 4 इंटू ए बार डॉट बी बार, क्लियर ये चीज, ओके। देन प्लस, अब यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर अगेन अप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या होगा, मोड ए बार का स्क्वायर प्लस 4 मॉड्यूलस ऑफ सी बार का स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए बार डॉट सी बार, ओके। चलो अब इसकी वैल्यू 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 5 विच इज 10, सो 10 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो प्लस 4 कॉमन निकलेगा, तो अंदर क्या बचा, ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट सी बार, ओके। बट इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे हमने फाइंड की अभी जस्ट पहले, तो -2 है, तो ये 10 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 2, तो ये 2 आया अपना फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो आपको याद रखना है, जब भी मॉड्यूलस के अंदर एक से ज्यादा वेक्टर्स विच आर सेपरेटेड बाय प्लस या तो माइनस, तो इसके स्क्वायर कर को एक्सपांड करो। इसका स्क्वायर अगर आपको गिवन नहीं है तो इसको स्क्वायर करो एंड देन एक्सपांड इट, ओके। सो वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन नोट कर लो।